Former US President Barack Obama, he says that Rahul Gandhi has a nervous, unformed quality. Thereafter, he says about him, he behaves like a student who is very eager to impress the teacher. But what he is lacking is the aptitude. Aptitude means talent. Aptitude means talent. Your capability of a person and passion to master the subject. कि मास्टर द सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जिस फील्ड में, जिस पॉलिटिक्स को, जिस भारत की पूरी जो इकोनॉमी है, जो पूरा का पूरा जो भारत का जो भी सांस्कृतिक लेवल पे देखा जाए, डेमोग्राफी या जोग्राफिकल हर चीज़ में देखा जाए, तो जो पॉलिटिक्स होता है, जो देश में पॉलिसीज़ बनती है, फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, वो सारी चीज़ों के ऊपर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नील है। और लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, उस बच्चे की तरफ कोशिश कर रहे हैं जिसको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टीचर का मतलब यहाँ पे है कि देश की जो जनता है, देश की जनता को वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योग्यता कहाँ है? जब तक आपके पास योग्यता नहीं होगी तो आप अपने एक टीचर को या फिर देश की जनता को आप कैसे इम्प्रेस कर पाएंगे? तो मैं भी तो बार बार ये मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी इनफैक्ट राहुल गांधी से कई बार मैं मिली हूँ उनसे, तो मैं देखती हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत पोलाइट हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है। और ये जो मैं कहूँगी सोनिया सेना जो हो गई, जो फिर सोनिया गांधी की जो फैमिली है, देखिए सोनिया गांधी के ऊपर बार बार प्रहार होगा, और प्रहार पॉलिटिकल प्रहार ही मैं इसको नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी देश की जनता ने उनको नकारा है। और नकारने का साफ साफ वजह ये है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में सरकार बनने के बाद, जब से भाजपा की सरकार बनी, तब से उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से जितनी भी पॉलिसीज़ थी, आप 370 ले लीजिए, बहुत सारी है, राम मंदिर का इशूज़ ले लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। मैं अगर पंचायत लेवल पे देखती हूँ, नीति आयोग की पॉलिसीज़ को देखती हूँ, और भी एजुकेशन पॉलिसीज़ को देखती हूँ, तो सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक पायदान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे पायदान पे, मतलब देश की जनता को कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई है। सोनिया गांधी बंद दरवाजे के अंदर, जिनको ज़मीनी स्तर की कोई परख नहीं है, और वो चाहती हैं, ये देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे आपका डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे हमारा इंग्लैंड वाला राजवाड़े घराने का शासन प्रशासन यहाँ नहीं चलेगा, ये कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री है। और मैं सोनिया सेना को, राहुल जी को भी बताना चाहूँगी, और राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि भली भांति वो समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन उनको ज़बरदस्ती, देखिए अगर किसी को तैरना नहीं आ रहा है और ज़बरदस्ती अगर आप धकेलेंगे उसको पानी में तैरने के लिए, तो अल्टीमेटली होगा क्या? एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं वो बार बार जोखिम भी होंगे और परेशानी होगी। और कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे भी राहुल गांधी कहीं ट्रॉमा में जा रहे हैं, गलत बयानबाजी दे देते हैं, कई फिगर कुछ बोलने का है, कुछ फिगर बता देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को अब तो देश की जनता के अलावा, जब हमारे बराक ओबामा जैसे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और बहुत वेल प्रूवन प्रेसिडेंट रहे हैं अगर यूएसए का देखा जाए तो, और जो बिडेन को कहीं ना कहीं लोग उसी तरीके से देख रहे हैं कि शायद बराक ओबामा ने जिस तरीके से देश को चलाया था, देश की जनता के हित में काम किया था, उस तरह से वो काम करेंगे। तो बराक ओबामा कहीं ना कहीं लाइक बैक ऑफ द स्टेज, जो बिडेन का जब जिस समय पे इलेक्ट कर रही थी यूएसए की जनता, तो बराक ओबामा उसके माइंड राहुल गांधी के ऊपर आऊंगी कि राहुल गांधी को लेकर आपने देखा होगा कि भारत में भी तमाम तरीके की चीजें बोली जाती हैं। बच्चे से जब पूछा जाता है तो वो भी बोल देते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, तमाम तरीके की चीजें उनके ऊपर लेके की जाती हैं। और अब अमेरिका से इस तरीके का बयान आना, उस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रपति है वो इस तरीके की चीजें अपनी किताब में लिखते हैं, तो क्या एक प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर? क्या सोचेंगे इस चीज को लेकर राहुल गांधी? अब नहीं, डेफिनेटली राहुल गांधी तो सोच ही रहे हैं, और देश की जनता तो इसको बहुत भली भांति समझ चुकी है। देश की जनता के मन में कोई भी इफ एंड बट नहीं है अब कि हाँ कि राहुल गांधी बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। सबों को पता है, एक छोटे से बच्चे से भी जो आपने बात करी अगर आप पूछेंगे तो उसे पता है कि राहुल गांधी डजंट होल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग टू रन द कंट्री। देश को चलाने की बात होती है। तो इसी वजह से जब बराक ओबामा जैसे पर्सनालिटी का भी, अब समझें कि देश के अलावा विदेशों में भी यूएसए जैसा सुपर पावर जो कंट्री है, और उसका वेल प्रूवन जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, का नाम बहुत, देखिए बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। जानते तो सभी हैं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट, बट बहुत इज्जत के साथ, उनका एक रेस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है। तो इस वजह से दूसरी कंट्रीज में भी जो एनआरआईज हमारे देश के लोग हैं या दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, वो भी राहुल गांधी को लेकर के अब उनके मन में सवाल
उठना लाजमी है। और बराक ओबामा अगर बोलते हैं तो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, देश को चलाने की देखिए अंडरस्टैंडिंग है, तो उस लेवल पे भी उनको अब नापा जाएगा, उस लेवल पे भी उनको अब तौला जाएगा। तो राहुल गांधी के ऊपर तो बात करना मुझे लगता है कि मतलब बात करना ही, आर्गूमेंट या डिस्कशन करना ही पॉलिटिकल एरिना में अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कांग्रेस तो अब हाशिए पे जा चुकी है, इतने हाशिए पे जा चुकी है। आप सभी देख रहे हैं कि जिस राज्य में इनको सत्ता मिली हुई है उस राज्य का इन्होंने क्या बंटाधार किया है, बाकी जगह पे इनको बार बार लोग नकार रहे हैं। मध्य प्रदेश का आपने चुनाव देखा किस तरह से बिल्कुल बैकफुट पे आए वो, जबकि अच्छे जो उनके साथ लीडर्स थे वो भी किनारा कर रहे हैं। अभी आपने बराक ओबामा की बात की, तो बराक ओबामा को लेकर आपने पता होगा कि आज वो राहुल गांधी को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी बराक ओबामा ने कई बार बयान दिया, और उसमें एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि उभरते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि बराक ओबामा को एक देश चलाने की अंडरस्टैंडिंग है। एक जिस पार्टी से वो आते हैं और जिस तरह से उन्होंने चलाया, उन्होंने 8 साल जो शासन किया, 2 टर्म जो उनका शासन रहा यूएसए के अंदर, तो बराक ओबामा जब वो भारत भी आए, फिर ये पॉलिटिकल जिनको अंडरस्टैंडिंग रहती है वो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सारा पॉलिसीज देखते हैं कि किस तरीके से। तो मैं यही बात आपसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जो है उसमें खास करके मोदी जी ने जिस तरीके से चीज़ों को चलाया, देश को एक मतलब कि हर तरह से एक दिशा दिया कहीं ना कहीं। कोरोना काल में भी हमारी देश की देखिए जितनी आबादी है, और हमारे यहाँ फैमिली जो है वो यूनिट माना जाता है, जहाँ पे बिखरा होगा परिवार में वहाँ पे उस तरीके की चीज़ों में जीडीपी के ऊपर उसका होता है कि उसे मतलब इमीडिएट आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवार एक यूनिट है, तो जीडीपी को भी कंट्रोल करने की बहुत तरीके से कोशिश की जा रही है, बहुत सारी पॉलिसीज़ को रिवैम्प किया जा रहा है, मिनिस्टर सारे काम कर रहे हैं। बार बार आप देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण बहुत ही एग्रेशन के साथ और बहुत ही मतलब कहते हैं कि पूरे दिल और दिमाग से सारे के सारे जो ऊपर कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं वो आज भी कोरोना काल में भी बार बार वो लोग अब पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं कि देश की जीडीपी को बढ़ाया जाए, और बेहतरीन काम हो रहा है और होगा भी। मोदी जी की वजह से चाइना बैकफुट पे है, पाकिस्तान से कोई भी आपको आज आप समझें कि पहले तो एक समय था जिस समय पे अगर कहीं पे अगर बम फूटता था तो पटना की अगर मैं बात बता दूं गांधी मैदान में, तो लोग समझते थे क्या कि फुलझड़ी छूट रही है, इस तरीके का हो गया था। मुंबई का आपने घटनाक्रम देखा कि क्या घटना हुआ था मुंबई के होटल्स में और बाकी जगह पे जो आतंकवादी घटनाएं, बड़ी आम सी आतंकवादी की घटनाएं हो गई थी। अब बॉर्डर पे कुछ छिटपुट घटनाएं सुनने को तो मिल ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी रिसेंटली भी हमने अपने एक कैप्टन को अपने बिहार से ही खोया है, बहुत ही यंग चाइल्ड को हमने खो दिया है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि मोदी जी के इस टेन्योर में, मोदी जी जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और बराक ओबामा जैसे पर्सनालिटी को आकर के ऐड करना कि तो ये कहीं ना कहीं तो जो उसके ऊपर कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टैंपिंग और एक ठप्पा लगा देता है कि मोदी जी का काम जो है बेहतरीन है। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगी कि मैकियावेली एक इंसान थे जो इटली से थे, फ्लोरेंस से थे। उनका मानना था कि नीति अनीति पाप मतलब जिस भी तरीके से हो, कहते हैं ना कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल किए रहना चाहिए, चाहे जनता को कितना भी शोषित क्यों नहीं करना पड़े। उस समय की बात बता रही, 1513 ईस्वी की मैं बात बता रही हूँ कि उस समय पे जॉन एफ कैनेडी जो कि हमारे यूएसए के थे, फेडरिक द ग्रेट थे, फिर आपके बिस्मार्क थे, लुइस थे, बहुत सारे ऐसे नाम जो थे, उन लोगों ने इसका खंडन किया था। लेकिन फ्लोरेंस कहाँ है? फ्लोरेंस है इटली में। तो सोनिया गांधी की जो मानसिकता है वो मैकियावेली वाली मानसिकता है कि किसी तरीके से हमको सत्ता को हथियाए रखना है। तो ये भारत की भूमि है। देखिए, भारत की जो भूमि है, यहाँ का तासीर जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पारिवारिक जो स्ट्रक्चर है उसको लोग अहमियत देते हैं। पारिवारिक बहुत बड़ा यहाँ पे। मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने सोनिया गांधी को लेकर, और आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि भारत की क्या अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके की चीजें की जाती हैं, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं जो राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी की जगह पर देखना चाहते हैं, भारत का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उन्हें। देखिए, राहुल गांधी का मोदी के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना ये एक बच्चा भी नहीं करना चाहेगा। तो ये तो इन्होंने नैरेटिव जानबूझ करके चला रखा है कि एक आध्यात्मिक मतलब कि अगर पैरेलली दोनों को अगर खड़ा किया जाए तो कहीं ना कहीं उनके पैरेलली वो आकर के
खड़े होंगे, उस लेवल के नेता माने जाएंगे। बट देश की जनता देखिए इस चीज़ को जानती है, राहुल गांधी को बार बार नकार रही है। आपने बिहार के चुनाव में कहीं राहुल गांधी को देखा? नहीं। यही वजह था कि बिहार के चुनाव में कहीं राहुल गांधी को नहीं देखा गया। प्रियंका गांधी का जिस तरीके से उनके हस्बैंड का मैटर रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो गलत चीज़ है उसको देश की जनता भली भांति समझ रही है कि गलत है, और गलत चीज़ों का कभी भी कोई समर्थन नहीं करता। देर सवेर जो है उसके विपक्ष में फैसला आना ही आना है। तो सोनिया गांधी तो अब बेचारी वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, और मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ कि उम्र दराज हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो इटालियन वाला जो माइंडसेट है, तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये भारत है, यहाँ पे मुनियों का, यहाँ पे आध्यात्म जो हो गया। इसी वजह से आपने देखा कि योगा जैसे चीज़ को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे माना गया। देश के इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने इसको स्वीकार किया। उसको मनवाने वाले कौन थे? देखिए बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार के आने के बाद 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल के तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप देखिए, आप अगर चीज़ों की समझ ही नहीं है आपकी, आप किसी तरह से सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, और सत्ता का मतलब है कि आप पावर में रहना चाहते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके, शिमला के अंदर अगर सोनिया गांधी की बेटी का मकान, वहाँ पे वो जमीन अधिग्रहण करके और वहाँ पे मकान घर बनवा लेती हैं, तो कितना ये गलत है। और उनके लिए स्पेसिफिक प्रियंका गांधी के लिए कानून में बदलाव लाया गया, तो क्या बाकी लोगों के लिए होगा? मैं तो कहूँगी, मैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रावधान नहीं है। ये तो अपने तरीके से ये चीज़ों को मैनिपुलेट करके 1 दिन के लिए और 1 घंटे के लिए ये उसमें बदलाव, कानून में बदलाव कर दे। आपने कभी ऐसा सुना है किसी देश के अंदर कि 1 घंटे के लिए या कुछ समय के लिए कानून में प्रावधान लाया गया और एक इंसान को फ़ायदा दिया गया और बाकी किसी को नहीं? मैं भी शौकीन हूँ, मैं भी शौक रखती हूँ कि मेरा भी शिमला में मकान हो, बट आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट एट ऑल अलाउड। तो ये सारी चीज़ें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज के समय की सरकार को भी कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें इलीगल हुई हैं, जो भी चीज़ें गलत तरीके से हुई हैं, मैनिपुलेट करके हुई हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट फाइल्स को खोले। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और उस चीज़ के ऊपर वो डिसीजन दे। जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है। और मैं लास्ट में मैं चाहूँगी कि ये हमारे जो जयप्रकाश नारायण थे, उनकी कुछ कविता की 2 लाइनें हैं, आप अलाउ करें तो मैं 2 लाइन वो बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी। मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन में उतार कर हाथों में निस्वप्नों का संसार लिए, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जो कुछ था निर्गुण निराकार, तुम उस धुति के आकार हुए, पीकर जो आग पचा डाली, तुम स्वयं एक अंगार हुए। सांसों का पाकर वेग देश की, हवा तभी सी जाती है, गंगा के पानी में देखो परछाई आग लगाती है। कितनी बेहतरीन ये कविता की लाइनें हैं जिनको दिनकर ने जयप्रकाश के लिए लिखा था। तो मैं यही देश की जनता से और देश के युवाओं से मैं बार बार, और देश की महिलाओं से, जिसको कि आज के समय में हमारी मोदी सरकार ने और बिहार सरकार ने भी माना कि देश, खासकर बिहार की महिलाओं ने जिस तरीके से मोदी सरकार को समर्थन दिया और फिर से मोदी जी की सरकार जो है वो बिहार में बनी है, तो मैं कहूँगी कि देश की महिलाएं और देश के युवा, जो हमारे नवयुवक है, जो यंग टर्क्स हैं हमारे देश के, जिसको चंद्रशेखर ने कभी बोला था यंग टर्क्स ऑफ द कंट्री, वो सारे के सारे आगे आए। और जयप्रकाश ने जो के लिए जो धार, जो कविता की धार के माध्यम से दिनकर ने अपने कविता में लिखा था, अपने कलम के धार के माध्यम से लिखा था, वो उस तरीके का उदाहरण देश के सामने पेश करें और देश की बागडोर को संभालें। और मोदी जैसा नेतृत्व है, तो अच्छे लोग अगर फिर से उस धारा में जुड़ेंगे तो प्रवाह जो है वो ज़्यादा बहाव में प्रवाह आएगा, धार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।